तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे जो लिंडर की डेथ हुई है, व्हाट इज द रीजन ऑफ जो लिंडर्स डेथ, क्या क्या वजह है जिसकी वजह से इतना फिट बंदा, इतना तगड़ा बंदा सडनली मौत के मुंह में चला जाता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू शाकिर खान फिटनेस। आप सब लोगों को जैसे कि पता है कि अभी YouTube पर और बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में एक बहुत ज्यादा सैड फेज चल रहा है, बिकॉज एक और बॉडी बिल्डर की डेथ हो चुकी है जिसका नाम है जो लिंडर, और ये एक जर्मन के बॉडी बिल्डर थे, जर्मनी के। एंड अगर आप इनकी एस्थेटिक देखोगे, अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो इफ यू लुक एट हिम, ही वॉज अ वेरी फिट गाय। लुकिंग एट हिम नोबडी कैन से कि इन्हें ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है और इन्हें ऐसी कोई सडन डेथ की कोई इश्यू हो सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे जो लिंडर की डेथ हुई है, व्हाट इज द रीजन ऑफ जो लिंडर्स डेथ, क्या क्या वजह है जिसकी वजह से इतना फिट बंदा, इतना तगड़ा बंदा सडनली मौत के मुंह में चला जाता है। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री से पूरी सिंपैथी है और मैं बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं और मैं रिस्पेक्ट करता हूं हर उन बॉडी बिल्डर्स की जो स्टेज पे जाकर परफॉर्म करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, डाइट करते हैं, और चाहे वो स्टेरॉइड लेते हैं या नहीं लेते हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम बिकॉज इट्स देयर चॉइस, इट्स देयर लाइफ, इट्स देयर स्पोर्ट्स। तो उनके स्पोर्ट्स के लिए उन्हें जो भी लगता है, एज इट इज सेड कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये उनका लव भी है, ये उनका वॉर भी है, तो आई रिस्पेक्ट देम। बट जहां तक ये बात आती है हेल्थ की और फिटनेस की, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल फिटनेस इंस्ट्रक्टर एंड अ सिटीजन, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स तक, मैं अपने व्यूअर्स तक, मैं अपने सब्सक्राइबर्स तक के जो इंडस्ट्री में चल रहा है और जो रीजंस है, जो डेथ्स हो रही है, जिन रीजंस की वजह से डेथ हो रही है और लोगों के माइंड में जो कंफ्यूजन्स है उन्हें क्लियर करूं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ फिटनेस कोच, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो प्लीज कोई भी इस वीडियो को पर्सनली ना लें, एंड आई एम डेफिनेटली हैविंग ऑल माय कंडोलेंसेस फॉर द फैमिली ऑफ जो लिंडर। मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, और बहुत ही अच्छे बॉडी बिल्डर थे। बट क्यों डेथ हुई, क्या हुआ, ऐसे क्या हो गया कि उनकी डेथ हो गई अचानक, इस चीज के बारे में आज हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जो रीजन बताया जा रहा है जो लिंडर की डेथ का, उसे कहते हैं, एक कंडीशन है जिसे कहते हैं एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म एक चीज है जिसमें आपकी जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज बेसिकली हमारे ब्रेन्स की और हमारे पूरे बॉडी में जो आर्टरीज होती है, जो ब्लड वेसल्स को कैरी करती है, जो नर्व्स होती है, वो हमारे ब्लड वेसल्स को कैरी करती है थ्रू आउट द बॉडी, चाहे वो आपका ब्रेन हो या बॉडी के कोई भी पार्ट्स में। तो आपकी जो आर्टरीज होती है उसमें एक बल्जिंग हो जाता है, और स्पेशली खास तौर पे ये जो बल्जिंग होता है ये ब्रेन के एरिया में होने की वजह से जो लिंडर की डेथ हुई है। तो उनके ब्रेन के किसी एरिया में एक आर्टरी में बल्ज हो गया था, और शायद उन्हें इस चीज के बारे में अंदाजा ही नहीं था, और शायद उन्हें इस चीज के बारे में पता ही नहीं था, बिकॉज ही वॉज सो फिट एंड फाइन एंड ही वॉज जस्ट 30 ईयर ओल्ड व्हेन ही डाइड। तो इतने यंग बंदे के अंदर, इतना फिट बंदे के अंदर, जो अपनी बॉडी का इतना ख्याल रखता हो या जो इतना फिटनेस में इन्वॉल्व हो, तो हर किसी को शॉकिंग होगा। और लोगों के दिल में एक डर सा बैठ गया है आजकल की दुनिया में कि यार जिम जाने से लोग मर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिम जाने से लोग नहीं मर रहे हैं, उसके कुछ अलग रीजन होते हैं, उसके कुछ अलग कंडीशन होते हैं। तो इनकी जो बॉडी के अंदर ये कंडीशन था जिसका नाम है एन्यूरिज्म, इसमें क्या होता है कि आपकी आर्टरी के अंदर एक बल्ज आ जाता है, एक जैसे स्लिप डिस्क होता है, स्लिप डिस्क में एक बल्जिंग डिस्क होता है। तो एक बेर शेप का, बेर जैसा जैसे एक गोल मार्बल आप कह सकते हो, जैसे गोल सा एक बल्जिंग हो जाता है, जिसकी वजह से वो आर्टरी ब्लॉक रहती है। तो जब वो आर्टरी ब्लॉक रहती है तो उसके अंदर क्या होता है, ब्लड पास होने के लिए डिफिकल्टी होती है। और क्योंकि जो लिंडर है डेफिनेटली वो भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वगैरह भी लेते होंगे और काफी ऐसी चीजें लेते होंगे जिससे उनका ब्लड प्रेशर शूट होता होगा। प्री वर्कआउट लेते हैं बॉडी बिल्डर्स, काफी सारी चीजें लेते हैं, बॉडी को वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट लेते हैं, काफी सारे ऐसे सप्लीमेंट लेते हैं, काफी सारे ऐसे। और इस तरह का बॉडी बनाने के लिए डेफिनेटली स्टेरॉइड्स का भी यूज किया जाता है, बहुत अलग अलग तरह के स्टेरॉइड होते हैं। तो इससे क्या होता है, स्टेरॉइड से क्या होता है कि आपकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है बॉडी की, उससे आप बॉडी को एक्स्ट्रा पुश करते हो कि आपकी बॉडी उससे एक्स्ट्रा यूज करे, एक्स्ट्रा फंक्शन करे। और बॉडी की जो आर्टरीज है, नॉट जस्ट आर्टरीज, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर जो
ऑर्गेन्स होते हैं उन्हें भी आप उन्हें एक्स्ट्रा पुश करते हो कि वो ज्यादा ऑक्सीजन पंप करे, ज्यादा ब्लड पंप करे आपकी बॉडी के अंदर। और ऐसे भी कोई सप्लीमेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके वेन्स को पंप करने के लिए आप लेते हो सप्लीमेंट, जैसे कि एल-आर्जिनिन लेते हैं लोग, जिससे कि वेन्स पंप होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है आपकी वेन्स के अंदर, जिससे कि आपकी वेन्स पंप होती है, जिससे आप ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पुश कर सको आपकी वेन्स के अंदर। तो ऐसे कई सारे सप्लीमेंट्स होते हैं जो लेते हैं बॉडी बिल्डर्स, जिसके कारण क्या होता है आपके जो ऑर्गन्स है एक पॉइंट पे आकर वीक होने लग जाते हैं, क्योंकि उनका एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज्यादा आप अगर किसी चीज को यूज करोगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको फेलियर देगा, कहीं ना कहीं वो गिव अप कर देगी, वो ऑर्गन्स हो या चाहे आपकी आर्टरीज हो। तो मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ मेडिकल एक्सपर्ट, बट मैंने कई मेडिकल एक्सपर्ट से कंसल्ट किया। 2 दिन से मैं इसी चीज को लेकर टेंस था कि ये कैसे हो सकता है, इतना यंग बंदा, इतना जवान और इतना हेल्दी, इतना फिट दिखने वाला बंदा कैसे सडनली कैसे डेथ हो सकती है। तो आई वॉज रिसर्चिंग ऑन गूगल, आई वॉज कलेक्टिंग माई इंफॉर्मेशन। कई ऑर्गन स्पेशलिस्ट से मैंने बात की है। मेरे कुछ क्लाइंट है जो बहुत अच्छे ऑर्गन स्पेशलिस्ट हैं और बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनसे मैंने सलाह ली और मशवरा लिया। तो हर एक का यही कहना था कि जो ड्रग्स होते हैं, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, उसका ये होता है कि जब आप उसे ज्यादा यूज करते हो, डोज से ज्यादा लेते हो, तो वो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता ही है, आपके ऑर्गन्स को, आपके आर्टरीज को, आपके नर्व्स को नुकसान पहुंचाता ही है। तो ये हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा जो स्टेरॉइड्स वगैरह है उसके यूज की वजह से हो सकता है कि उनकी बॉडी में कुछ कंडीशन रहे होंगे जो शायद उन्हें पता नहीं चल पाया, उनकी फैमिली मेंबर्स को पता नहीं चल पाया होगा, और सडनली ये बल्जिंग जो था, बल्जिंग की वजह से उनके नेक में कहीं पेन होने लगा। सडनली ही वाज इन अ फ्लाइट, दैट्स व्हाट आई हैव कम टू नो फ्रॉम द यूट्यूब एंड फ्रॉम अदर इन्फॉर्मेशन, कि वो फ्लाइट में थे, उन्हें नेक में पेन हो रहा था और उन्होंने लगा कि शायद मसल स्प्रेन होगा, बिकॉज वो रेगुलरली वर्कआउट वगैरह करते हैं। उन्हें लगा कि शायद वो कोई मसल पेन होगा या मसल स्पैज्म होगा, जो शायद थोड़ा ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद में खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और कोई भी ऐसे ही सोचेगा, यार इतना फटफिट बंदा कोई सोच ही नहीं सकता है कि सडनली ऐसा कुछ हो सकता है उसके साथ में। तो किसी का ध्यान भी नहीं गया होगा उस चीज की तरफ। तो हो सकता है जब वो ब्लड पंप नहीं हो पाया या ब्लड प्रेशर उनका हाई हो गया, क्योंकि उनके जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स थे या जो भी सप्लीमेंट वो लेते होंगे, हो सकता है क्योंकि कैफीन की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ब्लड पंप करता है बॉडी, हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, और हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो आपके आर्टरीज के अंदर, ब्रेन के अंदर सारे जो सिग्नल्स पहुंचाने के लिए आर्टरीज आपके ब्लड को लेकर पहुंचती है। तो हो सकता है कि उनकी आर्टरीज ने ब्लड पंप नहीं कर पाया होगा और वो बल्ज की वजह से सडनली वो बल्ज जो है आर्टरीज को बर्स्ट कर दिया और आर्टरीज फटने की वजह से उनकी सडन डेथ हो गई। तो ये जो कंडीशन है एन्यूरिज्म, इसमें 30 to 40% केसेस में सडन डेथ होती ही होती है, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको सही वक्त पे सही ट्रीटमेंट अगर मिल जाए तो बचने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो कुछ इस तरह से जो लिंडर के साथ में भी हुआ, बिकॉज ही कुड नॉट रीच टू द हॉस्पिटल ऑन टाइम। हो सकता है उन्हें लेट पहुंचाया गया हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस आने में वक्त लग गया, तो इसके कारण उनकी जो है सडनली डेथ हो गई। तो आई एम रियली फीलिंग सॉरी फॉर हिम फॉर द डेथ। बट इस चीज के साथ में मैं अपने जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी यंग बॉडी बिल्डर्स जो बनने चाह रहे हैं, जो यंग बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि दोस्तों प्लीज आप कोई भी इस तरह का स्टेरॉइड्स का यूज ना करें बॉडी दिखाने के लिए, सिक्स पैक दिखाने के लिए। देखो, आप जितना हो सके नेचुरल तरीके से आप आपकी बॉडी बनाइए। आपका जो बॉडी है, आप यू शुड लिव लॉन्गर। आपको बॉडी इसलिए नहीं बनानी है कि आपको किसी को दिखाना है या शो ऑफ करना है या कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना है। आपको हेल्दी रहना है, आपको फिट रहना है। अगर आप हेल्दी वे में, फिट वे में आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, आप एक नेचुरल डाइट फॉलो करते हो, आप ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट में वे प्रोटीन या BCAA लेते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। बट डोंट गो फॉर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और जो एक्स्ट्रा जो सिंथेटिक स्टेरॉइड्स वगैरह है, जो आपकी बॉडी रिजेक्ट कर देती है, जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, फिर भी आप उसको जबरदस्ती पुश करते हो कि वो अडेप्ट करे उस चीज को और उसको यूज करके आपकी बॉडी को आप बनाना चाहते हो। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि प्लीज एंड प्लीज इग्नोर ऑल दीज काइंड ऑफ स्टफ। फिटनेस का मतलब होता है आप अंदर से फिट रहो। मेरे एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी ये चीज को बोला हुआ है कि यार फिटनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आपके सिक्स पैक दिखे, आपके रिब 3D सिक्स पैक दिखे, या ये सब फिटनेस नहीं है। अगर आपके सिक्स पैक नहीं भी दिख रहे, बट अगर आपका कोर स्ट्रांग है,
अगर आप अंदर से स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, हार्डनेस है कोर के अंदर, ऊपर से भले ही थोड़ा बहुत फैट का लेयर चलेगा, बिकॉज आपका बॉडी फैट परसेंटेज जैसे कि जो फीमेल है उनके लिए 25% 20 to 25%, ये 30% तक भी हेल्दी रेंज में आता है। अगर और जो मेल है उनके लिए जो बॉडी फैट परसेंटेज है 15 to 20% कम्स इनटू द हेल्दी रेंज। अगर आप उस रेंज में भी हो, आप हेल्दी हो, फिट हो, फंक्शनिंग हो, दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। यू शुड बी हेल्दी, फिट, फंक्शनिंग, मूविंग, एंड यू शुड बी एबल टू डू योर डे टू डे टास्क इन अ फिट एंड नॉर्मल वे। आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होनी चाहिए। अगर आपकी स्पाइन हेल्दी है, आप फ्लेक्सिबल हो, तो ये इसी चीज का मतलब होता है फिटनेस गाइस। और मैं भी इसी तरह की फिटनेस को प्रमोट करता हूँ और सपोर्ट करता हूँ। इस तरह की कोई भी शॉर्टकट्स को मैं प्रमोट या सपोर्ट नहीं करता। तो बस मुझे इतना ही बोलना था दोस्तों। मुझे इतनी रिक्वेस्ट करनी थी अपनी यंग जनरेशन से और हर उन लोगों से जो स्टेरॉइड का रास्ता अपनाना चाहते हैं कि प्लीज अवॉइड द पाथ ऑफ स्टेरॉइड। एंड और आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि जो हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री है, इतने ज्यादा सप्लीमेंट ब्रांड्स हो गए हैं, हर किसी को अपना सप्लीमेंट, अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो हर कोई अपने अपने तरीके से प्रमोट करने में लगा हुआ है। बट यू बी स्मार्ट, थिंक वाइज, थिंक ट्वाइस, और हर एक चीज को देखें, जाने, परखें, किसी एक्सपर्ट की सलाह ले, तभी जाके आप बाय करें। डोंट फॉल इनटू एनी काइंड ऑफ ट्रैप्स ऑफ दिस सप्लीमेंट इंडस्ट्री। इतना ही मैसेज देना था मुझे आप सबको। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।